सर्टिफाइड हूँ और पिछले साल गेम मास्टर सीनियर का जो सभी सत्र हैं उसमें भी मैं थी और वो सभी रिकॉर्डेड है सत्र और वो यूट्यूब पे आपके लिए उपलब्ध हैं और साप्ताहिक रूप से हम लोग वहाँ के जो भी गेम कार्ड्स हैं हमने हर स्थिति को वहाँ पे देखा किस तरह से आप उसको बेहतर तरीके से उससे निपट सकते हैं और फिर हमने कई उदाहरण भी दिए कि किस प्रकार से हम प्रशिक्षण आयोजित करते हैं हमारे बैक ऑफिस में। तो सबसे पहले तो आइए हम बात करते हैं कि ये खेल कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे इसकी नींव डली और कैसे हम एक ऐसी स्थिति पे पहुंचे जहां पर हम आप हमें आज पा रहे हैं। मेरे ख्याल से 4 साल पहले जब एक सम्मेलन हमारे लीडर्स का था जिसमें जो प्रमुख हैं प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो कि एंटोनिना क्योनास्का जी हैं, उन्होंने प्रस्ताव दिया हमारे सीईओ को एंड्रे को कि आप एक खेल के आधार पे प्रशिक्षण क्यों नहीं आयोजित करते सभी हमारे विद्यार्थियों के लिए निजी निवेशक अकादमी में जो भी पढ़ रहे हैं। और फिर इस विचार को बहुत पसंद किया गया जिसकी वजह से कई हमारे भागीदार इसमें उन्होंने वो लोग भी शामिल हुए और जांच करने में अलग-अलग खेल की स्थितियों में और किस तरीके से पत्तों को खेलना है और इस प्रकार से ये इतनी दिलचस्प खेल का निर्माण हुआ जो कि आधारित थी हमारे सिद्धांत पे कि कैसे आप एक निवेश पोर्टफोलियो बना सकते हैं, कैसे लॉन्ग टर्म एसेट बना सकते हैं, कैसे गुणा कर सकते हैं अपनी आय को और एक खास बात ये थी कि हम हमारे सभी भागीदारों को ये सिखा सके कि भागीदारी किस प्रकार से आप समयोजित होके कर सकते हैं और दूसरी चीज कि हमें एक अंतरराष्ट्रीय फॉर्मेट का भी निर्माण करना था ताकि ये जो खेल है ये हर किसी के लिए दिलचस्प हो चाहे वो कितना ही उनका स्तर क्यों ना हो वित्तीय साक्षरता का या उनमें चाहे कोई भी ज्ञान है या नहीं है इस क्षेत्र में उसके बावजूद भी हमने इसका निर्माण किया और जो पहली प्रस्तुति इस खेल की आयोजित की गई वो 9 सितंबर में इसको आयोजित किया गया याल्टा में 3 साल पहले जहाँ पे हमारे वार्षिक उत्सव मनाया जाता है हमारी कंपनी का उस पे इसको शुरू किया गया और तब हम लोग जो खेल आधारित प्रशिक्षण है उसी का प्रयोग करते थे। हमने कई बहुत ही प्रसिद्ध फाइनेंशियल बोर्ड गेम्स भी शुरू की यहाँ तक कि हमने स्वास्थ्य के टूर्नामेंट शुरू किए और ऐसे ही किसी एक सम्मेलन में जो विजेता थे टूर्नामेंट के वो सबसे पहले जांचकर्ता बने जीनियस ऑफ फाइनेंस खेल के और ये अपने आप में देखिए बहुत ही दिलचस्प बात है और बड़ी ही रोमांचक बात है। आप सभी लोग समझते होंगे कि उसके बाद तो सारा इतिहास ही है और जो सबसे पहला प्रशिक्षण था वो मास स्केल रूप में उसको नहीं शुरू किया गया बल्कि ये केवल एक योग्य होस्ट द्वारा एक छोटी सी ट्रेनिंग के रूप में इसको शुरू किया गया। हमने उन होस्ट को 3 साल तक प्रशिक्षित किया और हमारे पास 10 से ज्यादा प्रमाण पत्र थे। हमने 14 देशों में दुनिया भर में लोगों को प्रमाणित किया, प्रमाण पत्र दिया, उन्होंने प्रशिक्षित किया और उसके आधार पे उनको ये अधिकार मिला कि वो प्रशिक्षण आगे आयोजित कर सकें और हरे रंग का सूटकेस वो प्राप्त कर सके। आप लोग जानते ही हैं कि वो किस प्रकार का सूटकेस है और इसी तरह से हमने ये जो हमारा जीनियस ऑफ फाइनेंस का प्रशिक्षण है हमने वो आगे बढ़ाया और वो सभी जो प्रमाणित कोच थे उन सभी लोगों ने कम से कम सप्ताह में 2 या 3 बार उन्होंने साप्ताहिक रूप से प्रशिक्षण आधारित किया और उसमें से कई ऐसे भी ट्रेनर्स थे जिन्होंने बहुत ज्यादा लोड उठाया और एक साथ कई सारे प्रशिक्षण अलग-अलग टेबल पे एक ही कमरे में आयोजित होने लगे जैसे ये इसकी शुरुआत हुई मॉस्को कार्यालय में और इसके साथ-साथ
लगभग हमारे पास लाख प्रशिक्षण के करीब हमने प्रशिक्षण आयोजित किए और 3 अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स हमने आयोजित किए। मुझे लगता है कि आपको ध्यान होगा, जो सबसे ज़्यादा यादगार टूर्नामेंट थे मिन्स्क में, जो कि हमारा इवेंटी 2020 में आयोजित किया गया था, 2018 में आयोजित किया गया था। और वहां पे मेरा ख्याल है उसमें 8 खेल के टेबल थे और हमने वहां पे रैंकिंग भी शुरू की थी सभी टीम के लिए और व्यक्तिगत रैंकिंग भी दी थी लोगों को। और अलग अलग कीमतें रखी थी, अलग अलग शुल्क रखा गया था। तो अगर मैं छोटे में बोलूं तो हमने बहुत सारा काम किया है जिससे हम प्रचार कर सकें इस खेल का हमारे सभी भागीदारों में। और हम लोग बहुत ज्यादा खुश थे परिणामों से। क्यों? क्योंकि उस समय पर जो खेल था वो प्रसिद्ध हुआ। कम से कम आधे मिलियन से ज्यादा लोगों ने इस खेल को खेला निजी निवेशक अकादमी तो आप देखिए इसकी काफी बड़ी कवरेज हुई, काफी बड़े दायरे में इसको खेला गया। और जो मेजबान थे उस सम्मेलन के, वो उनको कहीं ना कहीं हम भारत के इवेंट में भी हमने शामिल किया, जब 20,000 लोग एक साथ हुए इंदिरा गांधी स्टेडियम में। और चाहे कितना ही मेहनत हम करें इसको प्रसिद्ध बनाने में या इसको आयोजित करने में, मेरे को लगता है ये पूरा नहीं था। क्योंकि जो प्रणाली है कि जिस तरीके से आपको तैयारी करनी है एक योग्य मेजबान बनाने का, वो सभी लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते थे। तो उस इवेंट के बाद में हमारे मन में ये विचार आया कि क्यों ना हम एक ऐसा वर्जन बनाएं जिस पे ज्यादा से ज्यादा लोगों का पहुंच आ सके और उसमें कोई पेशेवर मेजबान की आवश्यकता ही ना हो, और कोई भी व्यक्ति जिसको भी वो बॉक्स प्राप्त हो वो खेलना उसको अपने आप में सीख जाए सरलता से। तो जनवरी में हमने जो बोर्ड गेम है उसका एक अफोर्डेबल वर्जन हमने तैयार किया और अलग अलग प्रकार की हमने उसमें बदलाव किए। और जो पहली चीज थी वो ये थी कि हमें एक नया डिजाइन बनाना था, एक नया लोगो बनाना था उस खेल का। तो किस प्रकार का काम हमने यहाँ पे किया? हम चाहते थे कि वो जो भी खेल है वो थोड़ा अलग हो। जो पुराना खेल है वो कहीं गायब नहीं हो गया, वो अभी भी अस्तित्व में है, जहाँ पे आपको एक मेजबान मिलेंगे जिनके पास एक हरे रंग का सूटकेस होगा और वो ऑर्गेनाइज भी करेंगे और इस खेल को आयोजित भी करेंगे। क्योंकि वो जो पुराना वाला वर्जन है खेल का उसमें बहुत ज्यादा शिक्षा शामिल है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये था कि हम एक अलग खेल का वर्जन बनाए जो कि पुराने वाले से मिलता जुलता ना हो। और इसीलिए हमने डिजाइन के लिए और कॉन्सेप्ट के लिए बोर्ड के और उसके रंगों के लिए सारी चीजों के लिए जो भी बाकी छोटे छोटे टुकड़े थे उस खेल के, हमने उस सब में परिवर्तन किया बड़े ध्यान से, सारी चीजों को मद्देनजर रख के। और फिर हमने निर्णय लिया कि इस खेल का एक नया डिजाइन होना चाहिए, जो युवा पीढ़ी है उनके हिसाब से एक नया डिजाइन का हम निर्माण कर सकें। और जो आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इस डिजाइन को अंततः अपनाया गया और हमने ये इसको फाइनल किया। तो एक साल में मुझे आशा है कि आपको पता है कि किस प्रकार से ये दिखता है और ये सभी लोग इसको पसंद करेंगे मुझे लगता है। तो जो अगला कदम है जो हमने उठाया वो ये था कि हमें इस खेल को पेशेवर रूप से अनुवाद कराना है 10 भाषाओं में। दुर्भाग्य से आप यहाँ पे केवल 5 देख पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बाकी भाषाओं के बारे में भी बताती हूँ।
तो सबसे पहले शुरुआती रूप से जो खेल है इसको रूसी भाषा में शुरू किया गया और हमने वहाँ के रहने वाले क्षेत्रीय अनुवादकों द्वारा इसको हमने अनुवाद कराया अंग्रेजी में और फिर अंग्रेजी से या बाकी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ और कुल मिला के हमारे पास 10 ऐसे अनुवाद हैं अंग्रेजी, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, हिंदी, मणिपुरी, अरेबिक और वियतनामीज। तो कुल मिला के हमारे पास ये 10 भाषाएं हैं। हो सकता है भविष्य में हम इसे बाकी भाषाओं में भी अनुवाद कराएं। ये निर्भर करेगा कि कितने मांग में ये खेल जो है वो समाज में इसकी मांग हो रही है, क्योंकि जो इसका अनुवाद है और जो डिजाइन बनाना है देखिए वो बहुत महंगा है अपने आप में, और इसीलिए ये निर्भर करेगा कि कितने प्री ऑर्डर हमें प्राप्त होंगे। और मुझे पहले से ही ये लोगों ने बोला है कि क्या इसे बल्गेरियन में भी आप करेंगे। देखिए, अगर ज्यादातर लोग उस खेल को खरीदना चाहेंगे तो क्यों नहीं, हम जरूर अनुवाद करेंगे। पर फिलहाल हमने 10 पे आके हम रुके हैं, 10 भाषाओं में ही हमने फिलहाल इसे बनाया है। अब हम बात करते हैं उत्पादकता खेल का और हमने एक भी ऐसा प्रोड्यूसर नहीं पाया जो कि पूरे सेट को कर सके। तो हमने क्या किया, जो मैन्युफैक्चर थे अलग अलग टुकड़ों के जो कि आपको एक होलसेल डील दे सके, तो हमने अलग अलग जो प्लेन टुकड़े हैं उसको इकट्ठा किया, हमने फिर उसे डाई किया, फिर हमने पेंसिल्स के प्रोडक्शन के लिए भी हमने पैसे दिए, क्योंकि अलग अलग बॉक्सेस में अलग अलग पेंसिल्स का उपयोग होता है। तो जो पेंसिल बनाने वाली जो फैक्ट्री है उनके पास एक संपूर्ण क्वांटिटी नहीं थी, और इसलिए हमने इसको अलग तरीके से कराया और फिर हमने जो क्रेडल है उसकी भी प्रोडक्शन करी। तो ये क्रेडल एक प्रकार का फॉर्म है जो कि आपके बॉक्स के अंदर होता है और इसको ऑर्गेनाइजर कहा जाता है। मुझे पता है कि जो इन लोगों ने खेल खेला है उन्हें पता है कि ये क्या होता है, जो कि अलग अलग टुकड़ों को एक साथ संभाल सकता है, हैंडल कर सकता है। तो ये जो एंड्रे होवरोतोव जी हैं वो चाहते थे कि ये जो ऑर्गेनाइजर है ये उच्च योग्यता का हो और इसका वेलवेट की गुणवत्ता हो, ताकि आप जब इसे छुएं तो छूने पे बहुत ही अच्छा महसूस हो, कि जिससे ऐसी भावना है कि ये तो कुछ अनन्य है और महंगा है अपने आप में। और फिर जो प्रिंटिंग है वो मॉस्को में कराएगी और वहां पे हम सभी कंपोनेंट उनके पास लेके आते हैं, जिसके बाद वो पूर्ण रूप से असेंबलिंग करते हैं और पैकेजिंग करते हैं। तो अब हमने पूरा जो है प्रोडक्शन वो कर लिया है, अब हम शिप करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल हमने 10,000 कॉपी इसकी बना ली है। अलग अलग प्रकार, अलग अलग संख्या की कॉपीज बनी है। मांग के ऊपर इसका निर्णय लिया जाएगा, उसके हिसाब से हमने ये बनाई है और अब हम इसकी जांच कर रहे हैं। अगर जांच फटाफट हो जाती है तो हम लोग अतिरिक्त भाषाओं में भी प्रिंट करेंगे, जिसके लिए लोगों की मांग होगी, और हम लोग अपनी ओर से अलग अलग तरह से प्रिंट भी करेंगे। फिलहाल हमारे पास 2000 कॉपी रूस और अंग्रेजी के लिए है, स्पेनिश, इटालियन, हिंदी और मणिपुरी के लिए 1000 कॉपी हमने बनाई है, और जो बाकी है जर्मन, फ्रेंच, अरेबिक और वियतनामीज, उनके लिए हमारे पास 500 कॉपियां हैं प्रतिभाषा के लिए। तो कुल मिलाकर अगर आप पूरे विकास और मैन्युफैक्चरिंग अवधि को मद्देनजर रखें तो वो 2 महीना है, और मेरे ख्याल से जब हम हमारा जो दूसरा बैच है उसको जब हम प्रिंट करेंगे, जो हमारा सेकंड बैच होगा खेल का, तब जो प्रिंटिंग हाउस है उनके पास अपना सोर्स मटेरियल होगा और ये बहुत ही सरल हो जाएगा कि आप इस बैच को प्रिंट कर सकें।
और हम लोग शिप करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, मगर हम इसको शिप करेंगे केवल रिटेल के आधार पे, जिसका मतलब है कि हर बायर के पास उनका पैकेज डिलीवर होगा व्यक्तिगत रूप से उस पते पे जिस पते को वो ऑर्डर में बताएंगे। फिलहाल हम उसे, ये जो खेल है, हम इसे रिप्रेजेंटेटिव कार्यालयों तक नहीं पहुंचा सकते दुनिया भर में, क्योंकि जो निजी निवेशक की अकादमी है, फिलहाल वो लोग इस समय रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं और हमने अलग अलग प्रकार के रिप्रेजेंटेटिव कार्यालय खोले हैं, प्रतिनिधि कार्यालय। और हमारे पास हमेशा एक ऐसे व्यक्ति नहीं होते हैं जो कि खेल को आपके पते तक पहुंचाए, और इसीलिए हम केवल लोगों को व्यक्तिगत रूप से इसे पते पे पहुंचा पाएंगे, और बहुत जल्दी आपको अपने देश में भी ये प्राप्त हो जाएंगी, ये पूरा वर्जन, और जरूरत नहीं हुई कि आपको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने की। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गेम के अंदर आपको एक बैग मिलेगा लोगों के साथ। हमने ये निर्णय लिया है कि ये ज्यादा सुगम होगा आपके लिए कि आप खेल को ले जा सके एक ब्रांडेड बैग में, और इसलिए हमने इसको सेट में शामिल किया है, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी जाना चाहते हैं अपने खेल के साथ, अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए या किसी और के साथ जो इसको खेलना चाहेगा, और फिर आपको एक बैग की आवश्यकता होगी कि मैं इसे कहाँ लेके जाऊं, और इसलिए हमने निर्णय लिया कि हम इसको एक अलग प्रकार से उपहार के रूप में आपको बैग भी देंगे साथ में। दूसरी चीज जो आपको बताना चाहेंगे, जो पहला खेल था ग्रीन सूटकेस में, हरे सूटकेस में, उसमें जो उसका कॉपीराइट था वो सुरक्षित नहीं था, तो हमने स्थिति को संभाला और दस्तावेजों को हमने समर्पित किया अगस्त 2020 में, ताकि ये प्रोटेक्टेड वर्जन आपको मिल सके और इसका हमें कॉपीराइट प्राप्त हो जाए। और ये जो प्रक्रिया है ये बहुत अपने आप में लंबी प्रक्रिया थी, सभी दस्तावेजों को प्राप्त करना और इस पे काम करना, लगभग 1 साल लग गया हमको। और इसलिए हम ये जो खेल है इसको नहीं फिलहाल प्रोड्यूस कर पा रहे हैं बाकी देशों में। फिलहाल ये केवल रूस में ही चालू की गई है, और हम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि ये जो खेल है इसको हम लोगों तक पहुंचा सके। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो रूसी पोस्ट है उसकी अपनी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, अपनी बाधाएं हैं कि कहाँ कहाँ आप इसको भेज सकते हैं। तो आप जानते हैं कि फिलहाल हम लोग बहुत ही कठिन समस्या में हैं कोरोना वायरस की वजह से, और कुछ जो देश हैं वहाँ लॉकडाउन है, वहाँ पे बाधाएं लगाई गई हैं। हम रूस से अफ्रीका तक एक पार्सल को नहीं भेज सकते हैं, ऐसी बाधाएं लगाई गई हैं। तो यहाँ पे हम कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहे हैं, कोई समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले हम इसको किसी एक देश में भेजेंगे जहां पर ये मुमकिन हो पाएगा कि वहां से आप पार्सल को अफ्रीका भेज सकें। तो मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को अपना जो लंबे समय से उम्मीद है आपको जिस खेल की, सो आप जल्दी प्राप्त करें। और जहां तक इस खेल की बात है, आप सभी लोग जानते हैं कि हमने इसके उद्घाटन को कई कारणों की वजह से हमने इसमें विलंब किया है। और जो पहली बात है कि हम इसमें क्यों विलंब कर रहे हैं, क्यों विलंब हुआ है, वो इसलिए क्योंकि हमारे को बहुत समय लगा क्षेत्रीय अनुवादकों द्वारा इसका अनुवाद करवाने में। और जो दूसरी चीज है वो है कि इसके अंदर जो घटक हैं, जो जो सप्लायर्स हैं, वो अपने डेडलाइन तक नहीं पहुंच पाए सही समय पर, और वो उन्होंने देरी लगा दी। हम चाहते थे कि उद्घाटन सितंबर में हो जाए, लेकिन इसकी वजह से देरी हो गई। फिलहाल सभी खेल अपने वेयर हाउस पहुंच गए हैं और हम लोग बैक ऑफिस के निर्माण का इंतजार कर रहे हैं। और ये निर्णय इस बात पर होगा कि कब हमारे जो प्रोग्रामर्स हैं वो अपना समय निकाल कर इस पे काम करके लॉन्च के लिए इसको तैयारी करेंगे, और हम कॉन्फ़िगर करेंगे जो बैक ऑफिस है उसको खेल के साथ कॉन्फ़िगर कर सकें, और सारी जो खेल की बाकी चीजें हैं वो भी पैकेज में शामिल हो सकें।
आप जानते हैं कि जो हमारे मैराथन प्रतियोगी हैं, उनको कई सारे फ्री बॉक्सेस प्राप्त हुए हैं और इसके साथ-साथ जो प्रचार हैं, आप जानते हैं कि भारत से एक प्रतिभागी को एक प्रकार का बॉक्स भी प्राप्त हुआ है पुरस्कार के रूप में। और हम जानते हैं कि आप में से ऐसे कई लोग होंगे जिन्हें निशुल्क रूप से भी ये प्राप्त होगा। और जो डिलीवरी कॉस्ट है, जो खरीद करता है, उसी को उसका डिलीवरी चार्जेस का भुगतान करना होगा। यह इस बारे में मैंने कई वेबिनार में आपको बताया है। और जो प्रेसिडेंशियल काउंसिल है, वो अलग-अलग विकल्पों पे ध्यान दे रहे हैं निर्णय लेने के लिए कि जो वीआईपी क्लब सदस्य हैं, उनके लिए 350 इकाइयों का पड़ेगा ये खेल। और जो बैग है और उसके साथ जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है, वो भी उसमें शामिल होगा। क्योंकि प्राथमिक तैयारी के बिना हम लोग खेल को नहीं समझ सकते, क्योंकि आपको ये समझना है कि क्या नियम होते हैं निवेश के, किन अवधारणाओं का आप उपयोग करेंगे। तो ये पूरी जो स्थिति है, इसको जड़ से मिटाने के लिए हमने ये निर्णय लिया कि पैकेज के अंदर हम शामिल करेंगे प्राथमिक पाठ्यक्रम शिक्षा का। और इसके साथ साथ आपको बोनस भी प्राप्त होंगे और बाकी चीजें भी प्राप्त होंगी, जिनके बारे में आप भविष्य में जानेंगे जब भी हम इसका एडवर्टाइजिंग कैंपेन को आयोजित करेंगे। और इसके साथ साथ हमने ये भी निर्णय लिया कि हम योग्य मेजबान का प्रशिक्षण भी इसके साथ चालू रखेंगे, जिसमें 1000 इकाइयां लगेंगी। और हम लोग ये एक प्रकार से बहुत ही बढ़िया रहेगा, ताकि जो मेजबान है वो अपने फर्स्ट वर्जन के साथ प्रशिक्षण कर सकें, जो कि आपका सूटकेस होगा, और साथ में बॉक्स वर्जन के साथ भी प्रशिक्षण आयोजित हो सके। इसके साथ साथ हम ऑनलाइन खेल को भी शुरू करेंगे, जहां पे आप योग्य मेजबान की सहायता ले सकते हैं। और अगर आप वो खुद बनना चाहें तो आपको ये प्रशिक्षण लेना होगा योग्यता प्राप्त करने के लिए। हम इसकी रिकॉर्डिंग भी साथ में रखेंगे। पहले इसमें दिक्कत थी कि हम लोग ऑफलाइन साथ में सभी लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाते थे एक जगह पे, क्योंकि सभी लोग एक जगह पे एकत्रित नहीं हो पाते थे, ना वहां जा पाते थे, ना ड्राइव कर पाते थे। इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि हम एक रिकॉर्डिंग बनाएंगे और अलग प्रकार से इसके पाठ्यक्रमों को आयोजित करेंगे कि कैसे आप अपना बैलेंस शीट भर सकते हैं, कैसे आप पार्टनरशिप प्रस्ताव बना सकते हैं, कैसे गणना कर सकते हैं कि क्या जो बैंक है वो मुझे लोन देगा या नहीं देगा। तो इस प्रकार की जो बाकी बाकी चीजें हैं, हमने ये निर्णय लिया कि इन सारी चीजों को ना रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, ताकि जो हमारे भागीदार हैं वो देख सके उस रिकॉर्डिंग को और निर्णय ले सके कि कैसे इस स्थिति को या उस स्थिति को कैसे मैं इस उससे कैसे निपटूं। तो जो योजनाएं हैं 2020 और 2021 की, आप बिल्कुल अपनी स्क्रीन पे इस समय देख सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि जैसे ही हमें पेटेंट प्राप्त हो जाएगा, हम लोग तुरंत खेल को प्रोड्यूस करेंगे या उसको शुरू करेंगे प्रोडक्शन के लिए। और मेरा ये मानना है कि अगले साल तक हमें ये मौका जरूर मिलेगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। और अभी कृपया करके आप देखें यहाँ पे जो ऑनलाइन वर्जन है खेल का, उसकी ओर कैसे हमारे मन में ये विचार आया और क्यों हमने ये निर्णय लिया कि हम एक और फॉर्मेट में जीनियस ऑफ फाइनेंस को लेके आएंगे ऑनलाइन। देखिए, ये जो विचार है, इसका जन्म हुआ उन सभी ट्रांसफॉर्मेशन या परिवर्तनों से पहले जिनसे हम आज निपट रहे हैं। हम चाहते थे कि हम इसे ऑनलाइन बनाएं, ताकि कोई भी इस तक पहुंच बना सके। आपको कोई इंतजार ना करना पड़े अपने बॉक्स के लिए कि कब मेरा ट्रेनर आएगा, और ये निशुल्क रूप से आपको प्राप्त हो। और आप वेबसाइट पे जा सके सरलता से और सभी नियमों को जानते हुए
कंप्यूटर के सामने बैठ के खेल सकें बाकी सभी प्रतिभागियों से, प्रतियोगिताओं करने वालों से, और आप समझ सके कि ये कैसे खेला जा सकता है। और देखिए दुनिया में फिर एकदम लॉकडाउन आ गया, और फिर हमें आभास हुआ कि कितना अच्छा था कि हमने पहले से ही इसके बारे में विचार कर लिया कि हम ऑनलाइन इसका वर्जन बनाते हैं। और फिर एक निर्णय लिया गया कि आप इसका टेंडर लीजिए और इस डिजाइनर्स को ढूंढिए जो इसमें काम करें। तो फिलहाल हमने केवल जो पायलट वर्जन है उसी को लागू किया है, जो आपकी सहायता करेगा सीखने के लिए कि कैसे इस खेल को खेला जा सकता है। जैसे बोर्ड गेम वर्जन है, और जो आपका शुरुआती की फंक्शन है खेल के, उसे कैसे उसके तहत आप खेल सकते हैं। फिलहाल ये जो खेल है इसको केवल वेब डिजाइन के रूप में बनाया गया है। फिलहाल हमारे पास iOS और एंड्रॉयड के लिए कोई मोबाइल वर्जन नहीं है, तो आप केवल इसे अपने पीसी पे खेल सकते हैं। और इस तरह से हमने जो इसका आर्किटेक्चर है वो बनाया इस खेल का, जो कि भविष्य में जिसको आगे बढ़ाया जा सकता है, ताकि इसे अलग अलग मंचों पे खेला जाए, iOS, एंड्रॉयड, टेलीग्राम और बाकी बाकी जो भी मंच है वहां पे हम लोग इसे जरूर जरूर करेंगे। जैसे ही हम विकास कर लेते हैं इस ऑनलाइन वर्जन का, और जैसे ही विस्तार कर लेते हैं हम इसके फॉर्मेट का, तो आइए अब हम याद करते हैं कि कैसे इस खेल को का विकास किया गया था और हमने क्या किया 2020 में। तो अप्रैल में तो हमने सबसे पहले प्रस्ताव रखा सभी डिजाइनर्स को ढूंढने के लिए, और इसके साथ साथ हमने जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसको तैयार किया, जिसमें सभी विशेषताएं लिखी गई थी कि कैसे इसे उपयोगकर्ता के लिए अनुकूल बनाना है, कहाँ बटन को लगाएंगे, वगैरह वगैरह। और जून में सभी विशेषज्ञों के साथ में हमने ये जो नया डिजाइन है इसका निर्माण किया। और ये जो नया डिजाइन है ये आपका डेवलपमेंट टीम द्वारा बनाया गया, और ये पूर्ण रूप से ऑनलाइन वर्जन से मिलता जुलता था। और फिर जुलाई में हमने इसको 9 भाषाओं में ट्रांसलेट किया। लेकिन अभी हम जो ऑनलाइन वर्जन है उसके लिए हमने तैयारी करी कि कैसे कार्ड और उसके क्या नियम होंगे, क्या बैलेंस शीट होगी, इन सारी चीजों को हमने ट्रांसलेट किया। और जो ऑनलाइन खेल का इंटरफेस है वो आज तक केवल रूसी में ही उपलब्ध है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी 10 भाषाओं में हम इसका अनुवाद कर सकें, लेकिन ये आगे की बात है, भविष्य की बात है। तो सबसे पहले हमें इसकी जांच करनी है ताकि हम इससे अडेप्ट हो सके, और हो सकता है कि कुछ यूनिट हम इसके लिए ढूंढें और फिर हम इसको तैयार कर सके। हमारे रूसी बोलने वाले समुदाय में इसमें कुछ महीने लग सकते हैं, और इसके बाद में हम हमारी अगली स्थिति में आ जाएंगे, अगले चरण पे आ जाएंगे, जिसमें आप विकास करेंगे इस खेल का और मोबाइल वर्जन का भी निर्माण करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि ऑनलाइन वर्जन किस प्रकार से दिखता है। एक बार जब आप पंजीकृत कर देते हैं तो आपने पिछली स्क्रीन में ये देखा कि आपको सबसे पहले तो रजिस्टर करना आवश्यक है। और इसमें काम क्या है कि आप इसे सिंक्रोनाइज कर लें बैक ऑफिस एपीआई के साथ में। वो सभी लोग जिनके पास अपना लॉगिन है, पासवर्ड है निजी निवेशक अकादमी का, और उन सभी लॉगिन का उपयोग करके वो लोग प्रवेश करें ऑनलाइन वर्जन में। और वो सभी प्रतियोगी जो खिलाड़ी आएंगे और जिन्हें नहीं पता है कि ये निजी निवेशक अकादमी है क्या, तो उनको सबसे पहले खेल से परिचय पाने के लिए सबसे पहले तो पंजीकृत होना जरूरी है। और इसके लिए आप उनको अपना रेफरल लिंक देंगे और जिसके तहत वो पंजीकृत होंगे, और उसी समय पर उनको पहुंच प्राप्त होगी निजी निवेशक अकादमी के बैक ऑफिस पे। और यही हमारी योजना आज है। और ये जो सिंक्रोनाइजेशन है अभी तक तैयार नहीं है, और मुझे लगता है कि ये जो पहला चरण या पहला स्तर है उसमें ये केवल निजी निवेशक अकादमी के प्रतिभागियों को ही प्राप्त होगा। और
रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको डेमो वर्जन दिया जाएगा, जब आप इस खेल को कंप्यूटर के साथ खेल पाएंगे और सभी नियम और शर्तों को जान पाएंगे, और आप समझ पाएंगे कि क्या प्रक्रिया है इस खेल का, आप समझ पाएंगे कि कैसे इस खेल को बाकी लोगों के साथ खेलना है। तो जो खेल है उसके 2 बोर्ड हैं, जैसे जो आपका डेस्कटॉप वर्जन होता है, ये जो बोर्ड वर्जन है, यहाँ पे आपको कुछ स्क्रॉल डाउन मेन्यू मिलेगा या पॉपअप विंडो मिलेगा और उसमें आपको कुछ टिप्पणियां भी प्राप्त होंगी और कुछ सुझाव प्राप्त होंगे कि क्या आपको प्राप्त करना है ताकि आप खेल को पूरा कर सकें। तो ये जो डेमो वर्जन है, ये आपको मौका देगा कि आप सभी विश्लेषण या को देख सकें, एनालिटिक्स को देख सकें और आप अवलोकन कर सकें, अपने की इंडिकेटर को देखते हुए आगे बढ़ सकें, और इसके साथ साथ आपको सैंपल भी देखने को मिलेगा गेम बैलेंस शीट का, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी। यहाँ पे दाएं और बाईं ओर देखिए, आपको यहाँ पे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप अपनी संपत्ति देख सकते हैं, अपनी देयताएं देख सकते हैं, अपने व्यय और अपनी आय देख सकते हैं, आपकी संरचना पोर्टफोलियो की जिसका आप निर्माण कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, और बाईं ओर में आप देख सकते हैं कि क्या स्तर होगा उस निष्क्रिय आय का जो आपने प्राप्त किया है अलग अलग खेल की स्थितियों को पार करते हुए। और जो एक खिलाड़ी है बीच में, वो आप खुद हैं, और जो बाकी सभी प्रतिभागी हैं आप देख सकते हैं। आपको याद होगा कि अलग अलग पेशे होते हैं एक मानव के जीवन में, जिसमें यहाँ पे भी शामिल हुए हैं, जैसे डॉक्टर, लॉयर, एक वाहन चालक, सभी लोग यहाँ पे शामिल हैं। तो जब आप खेल को शुरू करते हैं तो आप चुन सकते हैं कि इस खेल में आप क्या बनना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन में सबसे नीचे जहाँ पे ये सभी खिलाड़ी हैं वहां पे कैश है, नकद। आपको याद होगा कि जब भी आप खेलते हैं तो आपको कुछ नकद प्राप्त होता है खरीद करने के लिए, या अपना भागीदारी दिखाने के लिए, या अलग अलग खेल की स्थितियों से निपटने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना नकद मिलेगा ताकि आप इसको खेल सकें। और फिर आप देखिए दाईं ओर यहाँ पे 3 बटन हैं। सबसे कोने पे जो दाईं ओर है वहां पे चैट है, क्योंकि सभी खिलाड़ियों को आपस में चैट करने का मौका मिलना चाहिए ताकि वो किसी भी बारे में बात कर सके, चर्चा कर सके, और इसलिए एक चैट बटन आपको दिया गया है। बीच में एक बटन है, वो है डिजिटलाइजेशन आपकी बैलेंस शीट का, और मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे दिखेगा। और बाईं ओर का जो बटन है वो आपका ग्लॉसरी है आपके सभी अवधारणाओं का कि इसका क्या मतलब है और क्या नियम है इस खेल के। और अगर आप कभी भी खेल को खेलना चाहते हैं तो खेलने से पहले आप ये सभी पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि मैं कैसे शुरू करूं, तो यहाँ पे सभी नियम और शर्तें दिए गई हैं आपको बताने के लिए। और बोर्ड गेम और ऑनलाइन वर्जन में आपको एकदम सटीक तरीके से समझ में आएगा उदाहरणों के माध्यम से कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, कैसे किसी भी दुविधा की स्थिति से आप बाहर आ सकते हैं, उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पे देखते हैं बैलेंस शीट की ओर, अपने ध्यान को लेके चलते हैं। तो ये जो आपकी बैलेंस शीट है ये ग्राफ और चित्र के रूप में है। हमने कोशिश की यहाँ पे कि हम इसको आपके लिए एकदम रंगीन बना सकें। और आप आप सबसे पहले यहाँ पे अपने लिए एक सपने को चुनेंगे, और आप सबसे पहले ये लिखेंगे कि आप इस खेल में क्या पाना चाहते हैं। तो जो आपका खेल होगा
जो आपका सपना होगा हम उससे हाईलाइट करेंगे ताकि वो आपको प्रेरित करता रहे पूरा समय इस खेल में। और फिर हम हाईलाइट करेंगे आपके पेशे को, जैसे इस खेल में यहाँ पे लॉयर को हमने हाईलाइट किया, यानी वकील के पेशे को हमने हाईलाइट किया है। फिलहाल हम इसको बदल नहीं सकते क्योंकि अभी ये इसी भाषा में फिलहाल इसी पेशे को अनुवाद किया गया है। तो आप देखिए टैब में बीच में स्क्रीन के वहां पे आपको आय और व्यय देखने का मौका मिलेगा। जो बैलेंस शीट है उसके अंदर आपकी सभी संपत्ति और देयताएं दोनों शामिल होंगी। आप विस्तार से देख पाएंगे कि आपकी क्या संपत्ति और देयताएं हैं, और क्या क्या ऋण है आपके ऊपर, और क्या आपका मैच्योरिटी पीरियड है, और किस समय पे आपको भुगतान करना है। तो जो सभी विवरण हैं आपके ऋण से लेके वो आपको यहाँ पे प्राप्त होंगे, और आप एक अलग टैब पे जाके ये देख पाएंगे। और सबसे नीचे आपकी स्क्रीन में आप सभी विवरण देख पाएंगे और एक अवलोकन कर पाएंगे अपने पूरे पोर्टफोलियो का कि कितने आपने व्यवसाय को स्थापित किया और कौन सा व्यवसाय आपका है जहां पर आप अकेले प्रोप्राइटर हैं, या आपके पास कोई भागीदारी है बाकी खिलाड़ियों के साथ, या क्या क्या लाभ आपने एक व्यवसाय से कमाए हैं। और अगर आप किसी भी व्यवसाय पे अपने माउस को क्लिक करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करके आप देख पाएंगे सभी विवरण, सारी डिटेल्स देख पाएंगे, ज्यादा जान पाएंगे अपने व्यवसाय के बारे में, कब उसे शुरू किया गया, क्या लाभ उसने कमा के दिया है, आपके कौन भागीदार हैं इस व्यवसाय में, वगैरह वगैरह। और इसी तरह से ये चीज लागू होगा आपके रियल इस्टेट यानी आपके अचल संपत्ति पे, कि क्या वो आपको लाभ कमा कर दे रहे हैं या नहीं, और उतार चढ़ाव क्या है कीमतों में शेयर्स को लेके, क्या वो लाभप्रद हैं या नहीं, या नुकसान देने वाले शेयर्स हैं, क्या आपको उन्हें बचाना चाहिए या उनको बेच देना चाहिए। तो ये सारी स्थितियां जो है आप यहाँ पे इसके बारे में पढ़ सकते हैं अगर आप क्लिक करेंगे शेयर के आइटम पे। मुझे लगता है कि ये जो खेल है इसकी बहुत ही ये दिलचस्पी लोगों की जीतेगा, और मुझे लगता है कि आप लोग तैयार रहेंगे कि हम आपको भी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन इसका प्राप्त हो सके। तो नवंबर की शुरुआत में 4 से 10 नवंबर को जो टेस्ट है उसको स्वीकारा जाएगा एंड्री होवरोतोव जी द्वारा, और बाकी जो शीर्ष नेता हैं हमारी कंपनी के वो इस पे अपनी स्वीकृति देंगे। हो सकता है वैलेंटीन जी और मिला सरचुकोवा जी वो लोग वहां पे उपस्थित होंगे, और जो पहला वर्जन है खेल का वो देखेंगे और वो हमें फीडबैक देंगे कि क्या उन्हें पसंद आया या नहीं, जो भी हमारे डिजाइनर ने बनाया है। तो उनकी प्रतिपुष्टि और उनका पुष्टिकरण हमें मिलेगा, पूरा फीडबैक मिलेगा जिसको हम लोग मद्देनजर रखेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हम ये कार्य क्षमता की जांच जो है लेट नवंबर में इसको शुरू कर सके। तो मैं आपको एक चीज तो बताना भूल ही गई इस खेल के बारे में, और इसके बाद हम जो टेस्ट पीरियड है वहां पर आएंगे, और जैसे ही आपका डेमो गेम पूरा हो जाएगा तो आप अपने प्रदर्शन को देख पाएंगे कि आपने कैसा प्रदर्शन दिया। तो आप यहाँ पे अपनी रैंकिंग देख पाएंगे, बाकी सभी खिलाड़ियों के बीच में आपका क्या रैंक है, और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसने कैसा प्रदर्शन किया है। अगर आप किसी भी समय पे संतुष्ट नहीं होंगे अपने परिणामों से, और अगर आप चाहेंगे कि आपको एक और खेल खेलने का मौका मिले अपने कंप्यूटर पे ताकि आप समझ सके सभी नियम और शर्तों को और सभी विशेषताओं को इस खेल के, तो आप ऐसी स्थिति में डेमो वर्जन पे आ सकते हैं और उसको दोबारा खेल सकते हैं। और यहाँ पर आप एक नए पेशे का चयन कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको अलग अलग खेल की स्थितियां प्राप्त होंगी
जो डेमो वर्जन है उसको बार-बार दोहराया नहीं जाएगा। अगर आपको ये लगता है कि आप एक बेहतर रूप से प्रदर्शन कर सकते हैं, एक अच्छे खिलाड़ी हैं, तो आप निर्णय ले सकते हैं वास्तविक खिलाड़ियों के साथ ये खेलने के लिए, और यहाँ पे आप गेम रूम में आ सकते हैं। तो आइए यहाँ पे हम देखें कि ये गेम रूम की संरचना कैसे की गई है। तो यहाँ पे आप जैसे ही एक बैक ऑफिस खिलाड़ी के जैसे ही आप पहुंचेंगे, वहां पे आप अपना खुद का एक खेल निर्माण कर सकते हैं, या उन कमरों में आप प्रवेश कर सकते हैं जिन्हें पहले से स्थापित किया है, जो तैयार है आपके साथ खेल खेलने को। और जब आप निर्माण करेंगे खेल के कमरे का, तो वहां पे आप भाषा को चुन सकते हैं कि कौन से खिलाड़ी आपको अपनी भाषा में बात करने के लिए चाहिए, और किस प्रकार का स्तर चाहिए आपको, जटिलता का, आपको एडवांस लेवल का व्यक्ति चाहिए या वीआईपी लेवल का व्यक्ति चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं तो बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हूँ और मेरे को बराबर का मुकाबला चाहिए, तो उस हिसाब का स्तर आप जटिलता का चुन सकते हैं। और आप जो सीक्वेंस है कार्ड का वो भी आप चुन सकते हैं। आप ये भी चुन सकते हैं कितने खिलाड़ियों को आपको बुलाना है खेल खेलने के लिए। लेकिन हम ये आपको सुझाव देंगे कि कम से कम 6 या 8 लोगों से आप शुरू करें। लेकिन वैसे अगर आप चाहें तो भी बोर्ड गेम आप 3 लोगों के साथ भी खेल सकते हैं, और जितना ज्यादा आप इसे खेलेंगे उतनी तीव्र गति से आप इसे पूरा कर पाएंगे। जितने ज्यादा खिलाड़ी आपके पास होंगे, 6 या 8, उतना ज्यादा ये जो खेल है आपके लिए डायनामिक हो जाएगा। यहाँ पे ऑनलाइन वर्जन में आप निर्धारित कर सकते हैं समय अपने निर्णय का, जैसे कि 1 मिनट आपके लिए होगा कि आपने 1 मिनट लगाया डाइस को फेंकने में और अपना निर्णय लेने में, या आप इस समय को बढ़ा सकते हैं नए लोगों के लिए, ताकि वो समझ सकें और आभास कर सके कि पूरा विवरण क्या है इस कार्ड का। और उसके बाद जो बारी है वो आप चुन सकते हैं कि आपकी है या किसी और की है। और यहाँ पे एक बटन होगा आपके लिए जिसमें है जो कि बटन है कि आप कुछ क्रिया करें या गतिविधि करें, यानी टेक एन एक्शन का बटन है। आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और फिर आप अनुरोध कर सकते हैं कि क्या आपको ये खेल जो है वो किसी मेजबान के साथ खेलना है या बिना मेजबान के खेलना है। और इसके बाद आपकी एक आंतरिक खेल की मुद्रा होगी, जैसे गेम के टोकन हो गए या गेम करेंसी आप उन्हें बोल सकते हैं, खेल की मुद्रा। और बाद में हमारी ये योजना है कि हम इसे हमारी जो ब्लॉकचेन है उसके साथ भी हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन ये भी आगे की बात है। फिलहाल हम लोग इसके हिसाब से अपने आप को ढाल रहे हैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम इसका इंटीग्रेशन ब्लॉकचेन के साथ जोड़ सके। और मरिया एंटोनिका जी ने कहा है कि ये विकल्प भी हम इसको भी कर सकते हैं। और दिसंबर में फिलहाल तो वो बाकी जो टोकन है उसका उद्घाटन करने वाली हैं हमारे प्लेटफॉर्म के लिए। और ये जो खेल की जो नींव है उसमें जो कीमतें हैं वो बांटी जा सकती हैं 1 से 3 तक की स्थिति में। मेरे ख्याल से कि ये जो जानकारी है गेम वर्जन के अपने आप में काफी है। और आइए अब हम हमारी योजनाओं की ओर देखते हैं कि हमें क्या करना है यहाँ पर। हमारे पास सिंगल मोड होगा और मल्टीप्ले मोड होगा। तो सिंगल मोड है जब आप एआई के साथ खेलते हैं, और मल्टीप्ले मोड होता है जब आप एक से ज्यादा खिलाड़ियों को आमंत्रित करते हैं अपने कक्ष में खेलने के लिए। और यहाँ पे हमने विकास किया है हमारे लॉजिक का, कि क्या लॉजिक रहेगा हमारे खेल के कमरों का। तो फिलहाल आपके पास सबसे न्यूनतम कार्य क्षमता है। हम धीमे धीमे जो आपके फंक्शंस है उसे बढ़ाएंगे, हम इसको उपयोगकर्ता के लिए सुविधाजनक बनाएंगे। और हम लोग एक ऐसी स्थिति बनाएंगे जहां हर कोई ट्विच टीवी पे जा सकता है और वहां पे एक स्ट्रीम देख सकता है। आपको उसके लिए एक खिलाड़ी होने की जरूरत नहीं है, आप एक समीक्षक होके यानी ऑब्जर्वर होके भी देख सकते हैं।
तो जो बैक ऑफिस है और जो खिलाड़ियों का जो खाता है, वहां पे आपको बहुत सारे फंक्शन या कार्य क्षमता प्राप्त होगी। और ये जो पूरा आपकी प्रणाली है, इसको एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा ये समर्थन मिलेगा, और वो एडमिनिस्ट्रेटर आपके खेल के मास्टर होंगे। वो कार्ड को जोड़ सकते हैं, वो मूल्य को मूल्य में वृद्धि कर सकते हैं या कमी कर सकते हैं। वो विकास कर सकते हैं कि किस प्रकार की स्थितियां आएंगी, अ, जो उनको दिखाई दे रहा होगा कि कौन सी स्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे। तो वो इसमें आपकी सहायता कर सकते हैं, ताकि आप अपने सपनों तक पहुंच सके, और ताकि आपके लिए ये जो प्रक्रिया है वो दिलचस्प हो जाए और ऐसी रहे जिसको बार बार दोहरा दोहरा के आपको बोरियत ना महसूस हो। तो हमने आपको पहले भी बताया है कि जो मेजबान है उसकी स्थिति के बारे में, कि जो मेजबान है वो सुझाव दे सकता है खिलाड़ियों को, जिन्होंने मेजबान को चुना है। तो यहाँ पे आपके पास चैट और टेलीग्राम बॉट होगा, जिसका हमने पहले से ही विकास कर लिया है। हमने आपको पहले से ही बताया है कि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे हमारे बैक ऑफिस एपीआई में। भविष्य में हमारे पास जो है शुल्क लगेगा, सदस्यता शुल्क लगेगा आपको। और इसमें जो खेल की मुद्रा है वो भी आपको गेम टूर्नामेंट के लिए देनी पड़ सकती है। और इसी तरीके से हमने ऑफलाइन भी तैयारी की है, और हमने इसका अनुवाद अलग अलग वेब इंटरफेस के लिए भी तैयारी की है। और हमने मोबाइल एप्लीकेशन के लिए भी हमने तैयारी की है, एप्पल, एंड्रॉइड, आईओएस के लिए। तो और क्या मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, ताकि आप भ्रमित ना हो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो तीनों वर्जन है खेल के, ये बिल्कुल इस समय काम करेंगे। और निजी निवेशक अकादमी द्वारा ये इसको समर्थन मिलेगा। जितने भी हमारे सर्टिफाइड कोच हैं, वो लोग एक मेजबान के रूप में आज भी रहेंगे, और आपको आपको पूरी जानकारी देंगे, आपके लिए खेल को आयोजित भी करेंगे। और उन खेल के प्रशिक्षकों यानी ट्रेनर्स द्वारा आपको अपनी अटेंडेंस देनी होगी। और मैं आपको जो ये हमारी वेबसाइट है निजी निवेशक की अकादमी, मैं वहां पे भी पोस्ट करूंगी, और आप देख पाएंगे वहां पे कि कौन से शहर में, कौन से देश में आप ट्रेनिंग ले सकते हैं पहले वर्जन के लिए हमारे खेल के। और अगर आपको लगे कि ये अनिवार्य है, तो आप ट्रेनिंग प्राप्त कर सकेंगे उन सभी प्रशिक्षकों द्वारा। और इसके लिए आपको शुल्क का भुगतान करना होगा, और जो होस्ट है वो निर्धारित करेंगे कि इसका कितना शुल्क वो रखेंगे। अक्सर हम लोग जो इस प्रकार के प्रशिक्षण बाजार में आयोजित होते हैं, उन्हीं से मिलता जुलता शुल्क हम लोग रखते हैं। तो जब आप मेजबान से मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो अपने प्रशिक्षण के लिए आपसे कितना शुल्क लेंगे। जो दूसरा वर्जन है वो है बोर्ड गेम, जो कि आपका बॉक्स वर्जन है, जिसको हम आज देखते हैं। आप उसको बैक ऑफिस निजी निवेशक अकादमी से खरीद पाएंगे, और इसको आप कहीं से नहीं खरीद पाएंगे, amazon, एली, ओजोन, आप इसे और कहीं से नहीं खेल पाएंगे। ये बिक्री के लिए वहां पे नहीं है, और ना ही अगले साल भी आप वहां पे इसको नहीं पा पाएंगे उन उन मंचों पे। तो केवल आप इसको निजी निवेशक अकादमी से ही खरीद पाएंगे। तीसरा वर्जन ऑनलाइन गेम का, ये फिलहाल निशुल्क रूप से आपको दिया जा रहा है, और जैसे इसका उद्घाटन होगा आप इस खेल को खेल पाएंगे अपने कंप्यूटर पे, और इसके जो बाकी वेरिएंट्स हैं सो भी आप प्राप्त कर पाएंगे। और हर खेल जो है वह आपका, मान लीजिए, व्यवहारिक उपकरण है, ताकि आप जो हमारी कंपनी की फिलॉसफी या सिद्धांत है उससे अपने आप को अवगत करा पाए। और जब भी आप इस खेल को खेलेंगे, आप अपने स्तर को वित्तीय साक्षरता के पहचान पाएंगे। आप समझ पाएंगे आपकी कमजोरियां कहाँ पर हैं, किस पे आपको काम करना है। आप ये जान पाएंगे कि किन कौशलों को आपको घड़ना है और अपने आप में निखारना है। और इसके बाद आप उन्हीं सभी कौशलों को अपने व्यक्तिगत जीवन पे भी लागू कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही सरल है, और कि आप
ये गलतियां खेल में कर लें वो ज्यादा बेहतर है, बजाय कि गलतियों को आप अपने वास्तविक जीवन में करें। क्योंकि कई सारे लोग बहुत गलतियां करते हैं जब किसी परियोजना से जुड़ते हैं, और कई ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो भारी मात्रा के नुकसान को प्राप्त होते हैं। तो ये जो खेल है ये बहुत ही आपको ज्ञान देगा, बहुत आनंद देगा किसी भी खिलाड़ी को। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि ये ट्रेनिंग का उपयोग करके आप पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। कैसे? जब आप बाकियों को सिखाएं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, और फिर आप नए खिलाड़ियों को आमंत्रित करेंगे, और फिर शुल्क शुल्क लेके उनको प्रशिक्षण देंगे। और इसके साथ साथ जो बॉक्स वर्जन है खेल, उससे भी आप आय कमा पाएंगे। जैसे कि रैबोट कियासाकी कैश फ्लो खेल जो है उसको आयोजित किया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में, और लोग उसके लिए शुल्क लेते हैं, और उसके बाद वहां पे बाकी लोगों को सिखाते हैं कि कैसे ये जो ज्ञान है इसको आप लागू कर सकते हैं अभ्यास में, और कैसे अपने लिए खुद का एक निवेश पोर्टफोलियो का निर्माण कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो पूरा खेल का वर्जन है वो आपको अतिरिक्त आय देगा। और इसलिए हम आपको ये कहेंगे कि आप खेल खेलना शुरू करें। और हमने आपको सभी समाचार बता दिए हैं, और मेरे ख्याल से यहीं पे मेरी बात जो है, मेरे वेबिनार का भाग पूरा होता है। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आपके सवालों को बड़ी खुशी से जवाब देना पसंद करूंगी। तो एक सवाल ये पूछा गया है, तत्याना, क्या आप हमें बता सकते हैं कि कैसे हम सर्टिफाइड होस्ट बन सकते हैं खेल के? ठीक है, तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ एक बार। अभी तक हमने ये निर्णय लिया है कि हम EIP, जो कि आपका ट्रेनिंग कोर्स है, जिसका नाम होगा क्वालिफाइड होस्ट, और ये 1000 इकाइयों का है, उस प्रशिक्षण में आपको पहुंच प्राप्त होगी रिकॉर्डिंग तक खेल की, कि खेल को कैसे खेला जा रहा है हमारे सभी लोगों के साथ में, हमारे कोथर्स के साथ, और जिसमें एंड्री होवरोतोव जी भी शामिल होंगे। और ये जो सभी रिकॉर्डिंग है इनका एक अतिरिक्त प्रशिक्षण की सामग्री आपको दी जाएगी कि कैसे आपको बैलेंस शीट बनाना है, कैसे आपको लोन लेना है बैंक से, और जो बाकी सारी चीजें हैं ट्रेनिंग मटेरियल्स वो आपको प्राप्त होगा। और जो भी लोग वो प्रशिक्षण में शामिल होंगे उन्हें एक परीक्षा को पारित करना होगा, और जो भी उसमें 50% से पारित होंगे उन लोगों को सर्टिफाइड होस्ट का नाम दिया जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि उनको सभी सामग्री पता है, उन्होंने परीक्षा पार की है, और उनको बदले में प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट भी प्राप्त हुआ है। और ऐसे ही व्यक्ति को जो बिक्री है सो प्राप्त होगी, और तब आपको एक धारा प्राप्त होगी उन लोगों के साथ जुड़ने की जो आपके साथ खेल खेलना चाहेंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहेंगे। तो ये मेजबानी के बारे में मैंने आपको बताया कि आप जो फर्स्ट वर्जन है ग्रीन सूटकेस उनके साथ, और जो दूसरा वर्जन है बॉक्स वर्जन, और जो तीसरा वर्जन है ऑनलाइन वर्जन, जहाँ पे अगर कोई भी खिलाड़ी चाहेगा कि मेरे को एक होस्ट की आवश्यकता है, वहां पे भी आप जुड़ के काम कर पाएंगे। एक और चीज जो हम आपको बताना चाहते हैं, जो पहला वर्जन है जिसमें हरा सूटकेस आपको दिया जाता है, उसमें बहुत सारी अभी कॉपीज बची नहीं है। तो मैं आपको आंकड़ों के बारे में बताऊंगी कि कितने खेल होंगे यहाँ पे अलग अलग भाषाओं में। तो मैं फिलहाल आपसे ग्रीन सूटकेस वाले वर्जन के बारे में बात कर रही हूँ, और हम लोग उसे बेचेंगे, और इसके बाद हम लोग किसी और वर्जन को खेल के प्रोड्यूस नहीं करेंगे। हमारा ध्यान पूरे तरीके से नए वर्जन पे ही केंद्रित होगा, क्योंकि हमारे पास सीमित वर्जन है पुराने खेल का। तो आप लोग जल्दी करें, और जल्दी करके आप जुड़े हमारे साथ उसको प्राप्त करने के लिए। तो तत्याना, ये जो EIP है, क्या इसको हम इंस्टॉलमेंट पे भी खरीद सकते हैं? देखिए, फिलहाल ये जो इंस्टॉलमेंट योजना है
ईआईपी के लिए ये प्लान में नहीं है और हम इसके बारे में सोचेंगे। मैं आपको दोबारा दोहराती हूँ कि हम इसको किश्तों के रूप में बेचने को तैयार फिलहाल नहीं है और मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं इस खेल को शिप करने के लिए और जब तक आपको अपना प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होता तब तक आप खेल प्राप्त नहीं कर सकते और हम तब तक आपको गेम सर्टिफाई करके नहीं दे सकते। और जब तक आप पूरा पूरा भुगतान नहीं कर लेते हैं तब तक आपको इसको सर्टिफाई नहीं कर पाएंगे, तो आपको सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए 1 साल तक इंतजार करना पड़ सकता है। और इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि हम इसे इंस्टॉलमेंट के ऊपर नहीं बेचेंगे, हम इसको एक बार में खरीदने का ऑप्शन के साथ लोगों को बेचेंगे। और क्या आप हमें कुछ सुझाव दे सकते हैं इसके कीमत के बारे में, जो कि एक होस्ट आपसे कीमत ले सकता है खेल को खेलने के लिए? ये सवाल शेरन ने पूछा है। देखिए, हमें इसी प्रकार के बाजार को देखना होगा। रॉबर्ट कियोसाकी जी ने अपने खेल को इसी प्रकार से आयोजित किया है दुनिया भर में, तो हमें ये देखना है कि वो क्या शुल्क ले रहे हैं। और कई ऐसे विकास करने वाले खेल होते हैं जिसमें 2 या 3 घंटे लग जाते हैं खेलने में, तो आप गूगल पे जा सकते हैं और जाके आप तुलना कर सकते हैं शुल्कों की कि अगर इस प्रकार के जो खेल होते हैं उनकी क्या कीमत ली जाती है बाजार में। तो हम यहाँ पे अक्सर जांच करेंगे इसी प्रकार के जो प्रशिक्षण मॉस्को के अंदर जो आयोजित होते हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसकी कीमत कम रखी जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे दर्शक हैं वो आकर्षित होकर हमारे हमारे पास आ सके। इटालियन कक्ष से सवाल है कि अगर हम पहले वर्जन के लिए परीक्षा को पार कर देते हैं तो क्या मुझे दोबारा योग्यता के लिए री क्वालिफाई करना होगा? क्या मेरे को दोबारा से पैकेज खरीदना होगा कि मेरे को सेकंड और थर्ड वर्जन भी प्राप्त हो जाए? देखिए, मेरे को लग रहा था कि आपका इस प्रकार का सवाल हो सकता है, पर हाँ, मैं आपको सच बोलूं तो मैंने अभी तक निर्णय नहीं लिया है पूरी योग्यता के लिए क्या हम करने वाले हैं और क्या नए नियम होंगे। लेकिन मेरे को लगता है कि वो लोग जिन्होंने प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया होगा पहले वर्जन के लिए, मुझे लगता है कि उनको कोई कठिनाई नहीं होगी अपने दूसरे वर्जन तक पहुंच बनाने में। तो जब भी आपको नियम मिलेंगे आपके लिए आपको उपलब्ध होंगे तो आप सरलता से समझ पाएंगे खेल की सभी स्थितियों को। और हमने बहुत सारी नकारात्मकता को यहाँ से हटाया है। जैसे जो पहला वर्जन है, मान लीजिए अगर उसमें आप दिवालियापन को प्राप्त हो जाते हैं या आपके यहाँ रेड पड़ जाती है, तो इसकी वजह से अगर आपकी प्रगति रुक सी जाती है और लोगों को तब ये नहीं पता होगा कि कैसे इस स्थिति से बाहर निकलें, तो हमने कोशिश की है कि बॉक्स वर्जन से जो वाकई में बहुत मुश्किल स्थितियां होती हैं उन्हें बाहर निकाल दें हम हमारे बॉक्स वर्जन से। तो अब ये जो स्थितियां हैं काफी आसान हो गई है और जो खेल है उसमें केवल आपकी सकारात्मकता वाली भावनाएं ही बढ़ेंगी और लोग जो हैं वो बहुत उससे आनंद आनंद उठाते हैं इसे खेलते हुए और वो खूब सारा पैसा कमाते हैं। और इसीलिए खेल को खेलते दौरान ज्यादा कोई नकारात्मकता की भावना लोगों में आती नहीं है और इसीलिए लोग सरलता से इसको इसकी योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। और इस क्वालिफिकेशन के बारे में मैं हम लोगों को अभी दोबारा सोचना है इसके बारे में और लोगों को ये खुद सोचना है कि उनको कौन से वर्जन को लेना है, गेम 1, गेम 2 या गेम 3। जहां तक बॉक्स वर्जन का सवाल है, उनको वहां पे ट्रेन होना पड़ेगा और सीखना होगा। जो पहला वर्जन है उसमें हमने ट्रेनिंग वेबिनार को रिकॉर्ड किया है कैनास्का के साथ और ये केवल एक क्लोज मीटिंग थी केवल उन लोगों के लिए जिन्होंने खरीद करी है और पहले वेरिएंट गेम के लिए, और खास करके ये उन्हीं लोगों के लिए था और इसलिए हमने वहां पे रिकॉर्डिंग बनाई है और वो सभी लोग जो खरीद करेंगे बाकी कॉपीज को खेल के उन्हें पहुंच प्राप्त होगी उस रिकॉर्डिंग की एंटोनिना कैनास्का द्वारा और उनको सामग्री प्राप्त होगी। हो सकता है कि हम शर्तों को नियम और शर्तों को बढ़ा दें ताकि लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आए। और क्योंकि पहले ये केवल ऑफलाइन प्रशिक्षण था और जहां तक
आने वाले भविष्य में मैं आपको जवाब दूंगी। और जो नए सर्टिफिकेशन है वो निर्भर करेगा कि आप कौन से वर्जन खेल का चुन रहे हैं। तो जो रीसर्टिफिकेशन है वो केवल उन लोगों के लिए लागू करेगा जिनके पास पद, जिन्होंने प्राप्त किया होगा कि वो होस्ट हैं पहले वेरिएंट के लिए, और अब वो दूसरे वेरिएंट के लिए भी मेजबान बनना चाहते हैं, केवल उन्हीं को ये प्राप्त होगा। तो ये जो मुझे लगता है कि कुछ भी कठिनाई नहीं होगी जानने के लिए या सीखने के लिए कि कैसे इस खेल को खेला जाए। तो ये जो खेल है ये आपको निशुल्क रूप से नहीं मिलेगी, और आपको ये इसे खरीदना होगा, और जब आप इसे खरीदेंगे तो आपको सर्टिफिकेशन भी प्राप्त होगी। तो एक और सवाल है, एक व्यक्ति है जो पूछ रहे हैं कि मैंने ट्रेनिंग ईआईपी की खरीद करी जिसमें जीनियस ऑफ फाइनेंस भी शामिल था, लेकिन इसके बाद तो मुझे कोई जानकारी ही नहीं मिली। जी हाँ, इसके बारे में भी मैं कुछ कह सकती हूँ कि जो आपने सर्टिफाइड यूनिट के लिए जो खरीदा है वो केवल एक खेल है, वो पूरा पैकेज नहीं है, वो पूरा खेल नहीं है। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, आप अपने सभी नेताओं के पास जा सकते हैं और कार्यालय में जा सकते हैं, और आप वहां पे इस खेल को खेल सकते हैं, कहीं पर भी जाके खेल सकते हैं जहां पे आपको सर्टिफाइड ट्रेनर प्राप्त हो, क्योंकि आपने केवल एक ही खेल को खरीदा है। और ये जो ईआईपी है ये अभी भी बैक ऑफिस में है, और जिन्होंने भी इसे खरीदा है वो तब खेल पाएंगे जब वो अपने प्रतिनिधि कार्यालय में जाके पंजीकृत हो। अगर आपके देश में प्रतिनिधि कार्यालय नहीं है तो मैं नहीं जानती कि कैसे आप जुड़ पाएंगे सर्टिफाइड कोच द्वारा जिनके पास हरे रंग का सूटकेस है। तो मैं दोबारा दोहरा देती हूँ कि मैं सभी जानकारी को, जो 200 लोग हैं उनके लिए मैं जानकारी को पोस्ट करूंगी, और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप लोगों तक जुड़ सकते हैं जिनके साथ जुड़कर आप प्रशिक्षण का फायदा उठा सकें। तत्याना, एक और सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्योंकि बाधाएं लग गई हैं डिलीवरी पे बॉक्स वर्जन को अफ्रीका में, तो क्या इसका ये मतलब है कि फिलहाल मुझे उस ईआईपी की खरीद नहीं करनी चाहिए ताकि मैं सर्टिफाइड कोच हो सकूं, या अभी भी कोई ऐसा मौका है कि मैं खरीद कर सकूं और सर्टिफाइड होस्ट का पद प्राप्त कर सकूं? देखिए, फिलहाल मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि शिपमेंट का मैं इंचार्ज नहीं हूं कि रूस से कैसे खेलों को कहाँ कहाँ भेजा जा रहा है। तो हमने ये निर्णय लिया था कि पहले हम भारत में भेजेंगे और भारत से अफ्रीका में भेजेंगे, और फिर इसके बाद में हम आपको सूचना देंगे कि देखिए हमने समाधान ढूंढ लिया है, और ऐसी स्थिति में अफ्रीका आपकी मंजिल का एक बिंदु होगा। और दूसरी तरफ से अगर आप देखें, जैसे ही ये जो कोरोना वायरस की स्थिति को हटाया जाएगा तो अफ्रीका को भी जोड़ा जाएगा, और आपको भी अपने सभी खेल के प्रशिक्षण जो है सो प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले आपको सर्टिफाइड होस्ट के स्टेटस तक पहुंचना है, और जब आपको अपना बॉक्स प्राप्त, कब आपका बॉक्स आपको प्राप्त होगा इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकती फिलहाल। हो सकता है कि मैंने इसको छोड़ दिया हो, लेकिन क्या कीमत है ओरिजिनल वर्जन की? फिलहाल जो ईआईपी है वो 250 का है, और इसमें बॉक्स भी शामिल है, और इसके साथ साथ पाठ्यक्रम भी शामिल है निजी निवेशक अकादमी से, और एक बोनस भी आपको प्राप्त होगा। और बोनस आपको तब मिलेगा जब आप पैकेज की खरीद कर लेते हैं। और इसी प्रकार से जो बाकी परियोजनाएं हैं जिसमें गोल्डन फ्राइडे होगा, वहां पर आप इस खेल को छूट के साथ भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे गोल्डन फ्राइडे हैं वहां पे हम सीमित संख्या में ही बिक्री के लिए बॉक्सेस देंगे, और आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितने और या कितना और समय बचा है, या कब
दोबारा गोल्डन फ्राइडे को शुरू किया जाएगा। तो एक सवाल पूछा जा रहा है स्पेनिश कक्ष से कि जब हम 1000 इकाइयों का भुगतान करेंगे सर्टिफिकेशन के लिए तो क्या उसमें बॉक्स वर्जन शामिल होगा? जी हाँ, बिल्कुल शामिल होगा उसमें। क्या होगा अगर हम सर्टिफाइड होस्ट होते हैं? क्या ऐसी स्थिति में कुछ प्रचार सामग्री भी हमें मिलेगी जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हम उसे डाउनलोड कर सकते हैं किसी और जगह से? देखिए, जो प्रचार की सामग्री है जिसके माध्यम से आप प्रचार करेंगे खेल का, देखिए इसके लिए हम एक लैंडिंग का निर्माण करने वाले हैं और आप सभी को अपना लैंडिंग प्राप्त होगा ताकि आप जो जानकारी है उस खेल की वो आगे पहुंचा सकें और लोगों को आकर्षित कर सकें अपने बैक ऑफिस की ओर। और फिलहाल हमारे पास स्वागत की सभी वीडियोस हैं, रिव्यू वीडियोस हैं बॉक्स वर्जन की, और जैसे ही हमें ऑनलाइन वर्जन हमारा उसका उद्घाटन होगा तो ये वीडियो ऑनलाइन के लिए भी होगी और इसके साथ साथ हमने बैनर्स का निर्माण करना है, बाकी चीजों का निर्माण करना है और ये सब तब निर्माण होगा जैसे ही उद्घाटन होगा इस खेल का, और पूरे प्रचार सामग्री का भी तभी निर्माण और प्रचार होगा। क्या आप हमें बता सकते हैं कौन विजेता है मैराथन के और वो कब अपनी कॉपी को प्राप्त करेंगे? 150 बॉक्सेस कब वो प्राप्त करेंगे? देखिए, हम वहां पे जो स्पीकर्स हैं उनको भी हमने पुरस्कृत करने के बारे में सोचा है, तो लगभग हमारे पास 180 बॉक्सेस हैं, हमने वो अलग से रख लिए हैं और डिलीवरी के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। केवल एक दिक्कत है, रशियन पोस्ट जो है वो पार्सल नहीं करते हैं, तो हमें वो पैकेट जो है वो पार्सल करने के लिए तैयारी करनी है जिसके ऊपर उनका पता भी लिखा हो और पोस्ट की सभी जो शर्तें हैं वो पूरी होनी चाहिए। हमें ये भी देखना है कि कोई भी पोस्ट बॉक्स ऐसा ना हो जो हमारे गेम से मिलता जुलता हो। तो हमने एक ऑर्डर करा है कि जो बॉक्सेस हैं वो अलग से जो बॉक्सेस हैं वो हम प्राप्त कर सकें, और जैसे ही हमें ये कार्ड बॉक्सेस प्राप्त होंगे तो हम शिपिंग शुरू कर देंगे। अगर अभी तक आप से संपर्क नहीं किया हुआ है तो कृपया करके आप चैट जो है यूलिया जी से आप बात कर लीजिएगा, और वहां पे आपको एक विशेष फॉर्म भी आप प्राप्त करेंगे कि कौन सा देश है, कौन सी भाषा में आपको खेल चाहिए, और वहां पे नाम डाल सकते हैं रिसिपिएंट का। आप जरूरी नहीं अपना ही नाम डालें बल्कि प्राप्तकर्ता का किसी और का भी नाम डाल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी और को ये गिफ्ट देना चाह रही हो उपहार के रूप में। तो जब भी आप ये फॉर्म को भरेंगे तो उसके बाद हम शिप कर देंगे इस बॉक्स को। और अगर आप समय सीमा के बारे में बात करें तो रशियन पोस्ट ने हमें ये कहा है कि पूरे रूस के अंदर 2 या 3 सप्ताह में डिलीवरी होगी, लेकिन बाकी देशों में कुछ महीने का समय भी लग सकता है। जी हाँ, हिंदी भाषा के अंदर भी जीनियस ऑफ फाइनेंस उपलब्ध है, इसका अनुवाद हुआ है हिंदी भाषा में। एक और सवाल, क्या हम यूएसटीयू में या यूएनटीबी में भुगतान कर सकते हैं ताकि हम सर्टिफाइड होस्ट बन सकें इस खेल का? देखिए, इसके लिए हमें इंतजार करना चाहिए पब्लिक एक्सचेंज के शुरुआत होने में, और ये निर्भर करता है कि किस रूप से आपने भुगतान प्रणाली का चयन किया है। जब तक आपका पब्लिक यानी सार्वजनिक एक्सचेंज नहीं शुरू हो जाता तब तक मैं कुछ भी इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगी, और जैसे ही हमें आभास होगा कि हमारे हाथ में अभी क्या है और क्या होगा जब भविष्य में सार्वजनिक एक्सचेंज का शुरुआत होगा, तो ये इस पे निर्भर करता है। क्या आपने इसे अरेबिक भाषा में भी जांच की है? जी हाँ, हम लोग अनुवाद करेंगे सभी भाषाओं में। फिलहाल जो खेल है ये 10 भाषाओं में है, और जो सर्टिफिकेशन है होस्ट का वो 10 भाषाओं में किया गया है।
मुझे लगता है कि जो पहली बैठक थी इस विषय पे, ये जो वेबिनार है, ये अपने आप में काफ़ी है और इसी प्रकार के जो वेबिनार है, वो मैं महीना में 2 बार आयोजित करूँगी, शुक्रवार को 3 बजे मॉस्को समय पर और एक शुक्रवार को डेटा माइनिंग होगा और दूसरे शुक्रवार को हमने सोचा है कि हम जीनियस ऑफ फाइनेंस को आयोजित करेंगे। तो कृपया करके आप अपने सभी सवालों को तैयार रखें और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपके साथ 40 मिनट से 1 घंटे तक का वेबिनार में मैं आप लोगों के साथ उसमें शामिल हूँ और फिलहाल मैं आपको आपको यही कहूँगी कि धन्यवाद आपका समय देने के लिए और जल्द ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आप सभी का समय शुभ हो। शुभ संध्या।